Myself Achin. Hope you all are doing great. सो मैं ये वीडियो बनाना चाहता था बहुत दिन से। मैं आप सबके साथ अपना जो स्ट्रैटेजीज नहीं, जो मेरा लर्निंग है इतने दिनों तक, वो शेयर करना चाहता था। मैं अभी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट तो चालू करूँगा ही, बट मैं सोचा आज पहला वीडियो बना ही दूँ कुछ स्टॉक्स पे। और कल मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि बहुत बेहतरीन दिन होने वाला है, क्योंकि ये इवेंट जो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करे शायद। डाउ जोन्स आप जैसा कि देख सकते हैं, करीब करीब ये 600 पॉइंट गिर चुका है, 2% तो गिर चुका है। अब ये 2:30 बजे तक इसके साथ क्या होता है देखते हैं। फिलहाल अब इसको छोड़ते हैं। मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स चुन के रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वॉच लिस्ट पे। बायोकॉन है, रिलायंस है और एसीसी है। तो पहले बायोकॉन की बात कर लेते हैं। बायोकॉन पे मैं अगर 1 घंटे पे जाऊंगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये पावर पॉइंट हटा देता हूँ। ये मैंने कुछ लेवल्स भी मार्क करके रखे हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट ले रहा है और ऊपर पे एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब कल जहां तक मार्केट का मूव होने का चांस है बेरिश, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपको इसमें देखना होगा कि ये कल कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो ये डायरेक्टली तो जाता नहीं है, आपको एक इसका रीटेस्ट का वेट करना होगा। अगर ये ऐसे गया तो ये ऐसे जाएगा, तो आप रीटेस्ट का वेट करिए। जब ये रीटेस्ट हो यहाँ पे तब आप बाय करिए। और बाकी अगर ये नीचे भी तोड़ा तो एक रीटेस्ट लेगा, फिर एक नीचे जाएगा, ये मूव देगा। तो वेट करिएगा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आप आराम से वेट करिए। 1040 तक देखिए, उसके बाद आपको जो मूव मिले तब लीजिए। और नीचे का लेवल मैंने मार्क करके रखा है। ये आपको पहला लेवल दिख रहा है 453 का, और जो दूसरा है 445 का। उसके बाद अगर क्या होता है मार्केट कल, क्या अगर प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा आ गया तो कुछ भी हो सकता है, 2000 पॉइंट भी गिर सकता है बैंक निफ्टी। और ये ऊपर की तरफ लेवल है 473, और नहीं तो फिर ये जो इसका हाई है ऑल टाइम, आप ले सकते हैं 485 तक। और उसके बाद अगर आगे निकलता है तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो हाँ उतना ही काफ़ी है इसके लिए। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो मेरे को नहीं लगता ये वॉल्यूम कैसा रहेगा उस समय आप देख के फिर ट्रेड करिएगा। और दूसरा जो मैंने स्टॉक ले रखा है वो है रिलायंस। रिलायंस में भी आप देखेंगे तो ये एक राइजिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें भी चांस है। अभी जैसे रिलायंस पे तो एक सीबी केस करके मतलब फीस चार्ज किया है अराउंड 50 करोड़ और 25 करोड़ टू रिलायंस। सो मुझे नहीं लगता ये बुलिश होना चाहिए, और 2000 के ऊपर तो ये बहुत कम ही बुलिश है। ये आप देख रहे होंगे तो ये धीरे 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 लोअर हाइस बना रहा है। तो चांसेस है कल ये नीचे भी ब्रेक कर सकता है या ऊपर करता है, लेकिन चांसेस नीचे की ही है। तो आप देख के इस पे ट्रेड करिएगा ये किस तरफ ब्रेक कर रहा है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं बोलूंगा कि आप वेट करिए अगर इसको तोड़ता है या नहीं। अगर 1900 क्या यहाँ से, हाँ, अगर ये 1968 रख लीजिए, 1968 अगर तोड़ता है ये, देखिए उस लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसको तोड़ देता है ये, तो आप इस पे पहला टारगेट तो आप रखिए 1927, उसको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा टारगेट रखिए कम से कम 1900। 1900 इज वेल इनफ। हाँ, तो ये हो गया रिलायंस का। और उसके बाद अगर आप एसीसी देखेंगे, एसीसी पे भी एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन भी शुरू कर दिया है। तो अब ये मूवमेंट आने वाला है, लेकिन किस तरफ आएगा ये देखना होगा आपको। मार्केट उस समय किस तरफ परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है गैप अप खुले, गैप अप खुल के आए फिर वापस इस लेवल पे फिर ऊपर जाए, तो देख कर ट्रेड करिएगा। और इंडेक्स की बात करूं तो मैं यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऐड करके रखा हूँ। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। जैसा कि आप पहले मैं आपको डाउ जोन्स दिखा देता हूँ, अभी लाइव ट्रेड चल रहा है। ये गिर ही रहा है अभी, ये 29,000 पे, 29,900 के पास ये ले रहा है इसका सपोर्ट। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
उस हिसाब से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो आप देख रहे हैं इसमें इनफ बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इतने दिन से आ रहा है। एक मूवमेंट तो इसमें अच्छा खासा होना ही था। आज मूवमेंट था कि अगर ये 30,500 तोड़ता तो ये ऊपर जाता है, एक्सट्रीम बुलिश हो जाता, बट ये तोड़ा तो नहीं। आप देखिए यहीं से ही ये रिवर्स लेना शुरू किया। ओपन हुआ था अराउंड 485 के पास शायद, हाँ ओपन हुआ था, हाँ हाई बनाया था 489 का, ओपन हुआ था 430 पे। तो ये यहाँ से आप देखिए इस लेवल के बीच पे बहुत बहुत ज्यादा एकदम चौपी हो जाता है मार्केट। आप इस लेवल पे देखेंगे तो एकदम चौपी हो जाता है मार्केट यहाँ पे आके। तो इसके बाद आप देखिए तो ये इसका मिल रहा है आपको दूसरा सपोर्ट। और आज आप देखेंगे तो ये बड़ा प्लेयर्स लोग इतना ऑपरेटर इतना वो किया कि यहाँ पे भी लाके ये फिर रिवर्स लिया मार्केट, मतलब सबको फंसाया लेके। जब यहाँ पे बहुत जन यहाँ पे भी फंसे होंगे, यहाँ पे सोचेंगे कि अब ये बेयरिश हो चुका है, लेकिन ये फिर ऊपर खींच दिया मार्केट। आप इसको 15 मिनट में 5 मिनट में भी देखेंगे तो ये रहा। आप इस कैंडल को देखिए, ये सबको फंसा दिया आज। तो इसके बाद आप तो अब जैसा कि आपको डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा गिरावट आ रहा है, तो ये एक मेन इवेंट था जिससे हमारा जो मार्केट है वो इफेक्ट हो सकता था। तो अभी जहां तक चांस है, अगर ये इस लेवल को कल क्या करता है पहले हमको देखना है। हो सकता है गैप डाउन भी खुल जाए, क्योंकि नेस्डैक भी गिरा हुआ है, डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है। देखते हैं अब कल क्या होता है। और आप एसजीएक्स फ्यूचर देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो वो भी करीब करीब 1% गिरा हुआ है। तो अब वो एसजीएक्स निफ्टी कल कैसा परफॉर्म करता है सुबह सुबह, उसके बाद फिर इंडियन मार्केट में क्या ही होगा वो तो आपको देखना होगा सुबह ही। अगर ये लेवल तोड़ देता है, मैं लेवल्स की बात करूं टेक्निकल बेसिस पे, तो अगर इस लेवल को ये तोड़ता है 30,900, तो कम से कम आपको 600 तक तो लेना ही है इसको। 600 तक आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। 900 से 600 तक का पॉइंट लेना ही है। उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ये मेजर इवेंट है, तो हो सकता है कम से कम अगर ये गिरना शुरू किया, अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आने लगा, करेक्शन एक मिला इसको, तो कम से कम ये 2000 पॉइंट गिरेगा। तो उसके नीचे का आप टारगेट लेंगे तो आपको सपोर्ट जैसा जैसा दिखते जा रहा है, यहाँ पे जहां जहां पे जाके मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेता है वहां तक ये गिरेगा ही। तो 30,216 इसका जो है दूसरा टारगेट है। अगर उससे नीचे आया तो आप कम से कम सोच के रखिए ये सपोर्ट लेने फिर वापस आएगा ये करीब करीब 32,000 के पास। तो इसको लेवल को देख के रखिए कल क्या होता है। तो ठीक है, अब मैं आप जैसा कमेंट करेंगे वीडियोस पे उस हिसाब से मैं एक इसकी प्लेलिस्ट बनाते जाऊंगा। मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का। निफ्टी निफ्टी ओके, निफ्टी भी बता देता हूँ। निफ्टी आप देखेंगे, निफ्टी जो है ये ऑल टाइम हाई पे भी है। आप अगर मैं आपको इसका 1 डे कैंडल दिखाता हूँ, जब मार्च पे ये गिरा था, ये जब मार्च पे गिरा था तब 7,500 के पास आया था। ये रहा, आप देखेंगे 7,500 के पास आया था। अराउंड 100% मार्केट बढ़ चुका है और इसके साथ साथ कोई करेक्शन अच्छा खासा नहीं आया है। ये लगभग रैली जो पकड़ा है 3,000 पॉइंट का लॉन्ग रन पकड़ा है। ये आपका 10,000 से करीब करीब 4,000 पॉइंट का रैली पकड़ चुका है। तो अभी करेक्शन तो मार्केट ढूंढ ही रहा है, ये करेक्शन आए जल्दी से जल्दी। तो अब कल क्या होता है वो देखते हैं। अगर ये कल गिरा तो पहला तो ये 13,600 तक लाएगा। दूसरा हम देखें तो पहला जो करेक्शन आया था कुछ दिन पहले, जो करेक्शन आया था 13,300 तक, ये इसका हो जाएगा दूसरा टारगेट। अगर इसके नीचे भी चल जाता है तो बहुत बेरिश हो गया है, बहुत मतलब बहुत अच्छा करेक्शन आने वाला है मार्केट पे कल, हो सकता है। कल देखते हैं मार्केट किस तरह परफॉर्म करता है। होप यू विल गो विद द मार्केट एंड ऑल द बेस्ट।